तो आज की हमारी मूवी का नाम है आई फ्रंकस्टाइन। तो मूवी की शुरुआत होती है रफेली पहाड़ियों से, जहां फ्रंकस्टाइन 8 आदमियों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मिलाकर एक मुर्दा आदमी को तैयार करता है और उस पर एक जान डाल देता है। लेकिन अफसोस फ्रैंकन उस शरीर पर आत्मा नहीं डाल पाता, इसलिए फ्रैंकस्टीन उस शरीर को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुर्दा जिंदा बच जाता है और उसे चाहिए था अब बदला। वह फ्रैंकन की वाइफ को मारकर बर्फे पहाड़ी की ओर भाग जाए। फ्रैंकन गुस्से की आग में उस मुर्दे के पीछे भागता है, लेकिन उसकी बॉडी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फ्रैंकन की वहीं मौत हो जाती है। वह मुर्दा शरीर फ्रैंकन को उठाता है और उसे उसकी वाइफ के साथ दफना देता है और सोचता है कि वह अब आजाद हो गया है। तभी कुछ शैतान वहां आकर उस मुर्दे के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी बीच एक आदमी कहता है कि तुम्हें मालूम है ना, यह नवेरिया अस को जिंदा चाहिए। तभी गौरगिल के कुछ आदमी वहां आकर शैतान को मारकर उस मुर्दे को अपने साथ ले जाते हैं गरगल की महारानी के पास, जहां गरगल की महारानी को मालूम पड़ता है कि नवेरिया अस को यह आदमी जिंदा चाहिए था, जो कि ना तो इंसान है ना तो शैतान। तभी गिडियो महारानी से कहता है कि हमें इसे जान से मार देना चाहिए। महारानी कहती है कि अगर नवेरी इसको यह जिंदा चाहिए तो जरूर इस पर कुछ अनोखी पावर होगी। महारानी उस मुर्दे का नाम एडम रख देती है कि दुनिया पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इंसानों को नहीं मालूम है और उसके आसपास कई खतरनाक चीजें मौजूद हैं जिससे हम उनकी रक्षा करते हैं। उन्हीं में से एक नोवेरिस, जो हम गजल से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास कई शैतानी ताकत है और वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है। फिर वह पाताल का दरवाजा खोलकर सारे इंसानों को उस परे डाल देगा। महारानी एडम को समझाती है कि जब तक हमें यह नहीं मालूम पड़ जाता कि नवेरिया उसको तुमसे क्या चाहिए, तब तक हमारे किले भी रहना। महारानी के कुछ सिपाही एडम को हथियार दिखाते हैं और कहते हैं कि यह कोई मामूली हथियार नहीं है, इसके एक खरोश से शैतान सीधा मारा जाता है। दूसरी तरफ महारानी को फ्रैंकन की किताब मिलती है जिस पर पूरी थ्योरी लिखी हुई थी कि उसने मुर्दों पर जान कैसे डाली। महारानी वह किताब गॉर्डन को देकर कहती है उसे सुरक्षित जगह पर रख दो। दूसरी तरफ एडम 4 दीवारों के बीच नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह उस किले से बर्फीले पहाड़ी की ओर निकल जाता है। अब इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं और एडम को लगता है कि वह बच गया है। तभी नवेरिया अस के शैतान एडम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एडम सभी को मार देता है। अब एडम सिटी के बाहर पहुंचता है, जहां नवेरी उसके लोग एडम को देख लेते हैं। एडम एक शैतान को पग पर लेता है। तभी वहाँ ऑफिसर आकर दोनों को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी नवेरिया एस का आदमी ऑफिसर को जान से मारकर भागने लगता है। एडम 8 में से 7 शैतानों को मार देता है और वह 8वें का पीछा कर ही रहा होता है। तभी गरगल के आदमी एडम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक शहर पे एक लैब के अंदर मरे हुए चूहे को दोबारा जिंदा करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। जहाँ साइंटिस्ट टेरा मिस्टर मैक्स से बताती है कि अभी तो हमने सिर्फ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन हम मरे हुए इंसानों को कैसे जिंदा करेंगे, ये अभी भी हमारे समझ से बाहर है। मैक्स साइंटिस्ट से कहता है अगर तुम्हें कोई चीज मालूम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज हो नहीं सकती। अब यह मिस्टर मैक्स और कोई नहीं बल्कि नवेरिया सेस था। तभी वह शैतान नवेस के पास आता है जो एडम से बच गया था। वह बताता है कि एडम कोई मामूली आदमी नहीं है। नवेस कहता है मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए तो वो हमें चाहिए। दूसरी तरफ एडम को चेन से बांध दिया जाता है, जहाँ महारानी कहती है तुम ऐसे खुले सांड की तरह शहर पर नहीं घूम सकते। एडम कहता है मेरा शरीर मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। महारानी कहती है यह शरीर तुम्हें फ्रैंकन ने दी है, जो कि काफी अनोखी है, तुम्हें इस शरीर का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ नवेरिया अस अपने काबिल शैतान जूरियन को गरगल के किले पे एडम को लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में जूरियन गरगल के किले पे अपने शैतानों के साथ हमला कर देता है, जहाँ गरगल और जूरियल के लोगों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ महारानी के 2 खास आदमी केजी और गिड मारे जाते हैं। अब जिस कमरे पर एडम को बांध के रखा गया था, वहाँ शैतान पहुँच जाते हैं। एडम सिपाही से अपने हाथों को खोलने के लिए कहता है। एडम जैसे ही आजाद होता है, वह भी शैतानों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जुरियल महारानी के कमरे पर घुसकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडम एक शैतान को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि नवीरे सस कहाँ मिलेगा। शैतान कहता है कि नवेस तो तुम्हें ही ढूंढ रहा है, हम इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं। एडम उसे मार देता है। दूसरी तरफ गिडियो गोरगोइल के सबसे कीमती खजाने फ्रैंकन की किताब, जिसमें पूरी थ्योरी मौजूद थी कि मरे हुए इंसानों को जिंदा कैसे किया जाएगा। गॉर्डियन वो किताब जूरियल को देखकर महारानी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ एडम आ जाता है, लेकिन जूरियल वहाँ से भाग जाता है। अब एडम जूरियल का पीछा करते करते नवेरिया अस के लैब पे पहुँच जाता है और इधर जूरियल नवेरिया को फ्रैंसिन की किताब लाकर देता है। नवेस कहता है एडम को उठाकर लाने के लिए बोला, तो वहाँ से किताब उठाकर ले आए। जूरियल कहता है इस किताब के अंदर ही तो पूरी जानकारी थ्योरी के साथ मौजूद है कि मुर्दों पे जान कैसे डाला जा सकता है। अब इधर एडम नवेरिया के लैब के अंदर देखता है कि वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज को रखा गया है, जो कि लाखों की संख्या पे मौजूद थे। एडम को समझ नहीं आ रहा होता कि नोवेरिस इतने लाशों का क्या करेगा। दूसरी तरफ नवेरिया साइंटिस्ट टेरा को फ्रैक्स्ट की किताब देकर कहता है इस किताब के अंदर पूरी थ्योरी मौजूद है कि इंसानों के शरीर को दोबारा से जिंदा कैसे कर सकते हैं। अब टेरा उस किताब की थी थ्योरी को लैब के अंदर अच्छे से एनालिसिस कर रही होती है। तभी एडम लैब के अंदर घुसकर वह किताब टेरा
से छीन लेता है। अलार्म बजते ही नवेरिया सेस वहाँ पहुँच जाता है और एडम से कहता है कि मेरा नाम मिस्टर वैक्स है और मैं इस लैब के अंदर डॉक्टर फ्रैंकन के एक्सपेरिमेंट को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम हो। एडम कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तभी टेरा कहती है मैंने किताब पढ़ी है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तभी मिस्टर वेक्स एडम के काफी करीब आ जाता है। एडम उसकी आँख को देखकर समझ जाता है कि वह एक शैतान है, इसलिए वह खिड़की से सीधा नीचे घुस जाता है और सीधा मेट्रो के ऊपर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ टेरा वक्स से कहती है कि आपके लोगों ने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी है। उस क्रिएचर के कई सवालों का जवाब चाहिए था जिसे मैं देखकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। वक्स कहता है अगर वह मिलेगा तो मैं तुम्हें पक्का बता दूंगा। दूसरी तरफ एडम उस फ्रैंकन की किताब को जब पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके शरीर पर 8 अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स लगे हुए हैं। एडम को तो विश्वास नहीं हो रहा होता। दूसरी तरफ टेरा जब अपने घर जा रही होती है, एडम टेरा को पकड़कर एक वेयर हाउस पे ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉस कोई मामूली आदमी नहीं है, वो डीम से है और वो मुर्दों को जिंदा करने की एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर रहा जिससे इंसानों का भला हो, बल्कि इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी शैतानी आत्मा को इंसानों के शरीर पर डाल सके। टेरा कहती है भला वो ऐसा क्यों करेगा? एडम कहता है वो 200 सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि अगर उसका वह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया की आधी इंसानों की आबादी को वह पाताल लोक में भेज देगा और बाकी आधी आबादी को अपना गुलाम। टेरा कहती है हमने तो अभी तक इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू तो नहीं किया है। एडम कहता है मैंने लैब के नीचे बहुत सारे डेड बॉडीज देखी हैं, जिसे जिंदा करने के बाद नवीर से उस पर अपनी शैतानी आत्मा को डाल देगा। तभी वह नवेरियस का काबिल डिमन एडम के पास आ जाता है और दोनों के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है जहां जुरियल एडम को जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहां टेरा कर कहती है फ्रैंकन की किताब से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी बॉडी की भी जरूरत है। जूलियस जैसे ही अपने हथियार को पीछे करता है, एडम उसे मार देता है। अब एडम को फाइट के दौरान काफी ज्यादा चोट लगी थी। टेरा उसके घाव का इलाज करने लगती है, जहाँ एडम बताता है कि इस दुनिया पे एक गोगोल समूह के लोग भी पाए जाते हैं जो कि दुनिया को अनजान शैतानी ताकतों से बचाती है। टेरा अपने लैब के दोस्त काल को कॉल करके उसे लैब से बाहर मेट्रो स्टेशन पर मिलने बुलाती है। टेरा कहती है तुम गोर गोयल महारानी के पास जाओ और मैं नवेस का एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होने दूंगी। एडम टेरा को जाते वक्त गजल की छाकू देता है। टेरा अब जैसे काल से मिलने जाती है, काल कहता है मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। तभी पीछे नोवेरिस का आदमी डेगर टेरा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एडम गोजल की महारानी को बताता है कि नवेस ने अपने लैब के नीचे लाखों डेड बॉडीज को रखा हुआ है, जिसे वह मेरे जैसा बनाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। महारानी कहती है अगर तुम फ्रैंकन की किताब को जला दो तो नोवेरिस कुछ नहीं कर पाएगा। एडम कहता है मेरे हालात अब बदल चुके हैं, मेरे साथ एक लड़की है जो कि इंसान है, वह खतरे पे है। महारानी को मालूम है कि अगर एडम नवेरिया के हाथ लग गया तो वह अपने मकसद पर कामयाब हो जाएगा, इसलिए महारानी अपने आदमी से कहती है कि एडम का पीछा करो, जैसे ही नवेरिया का लैब दिखे उसे मार देना और नवेरिया उसको लैब को तबाह कर देना। दूसरी तरफ एडम जैसे ही नवेरिया के लैब के करीब पहुंचता है, केविन एडम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वह ना ही इंसान है ना ही शैतान। एडम उसे मार देता है। दूसरी तरफ नवेरिया और टेरा से कहता कि जल्दी से मुर्दों को जिंदा करने वाला फार्मूला कंप्यूटर पर एंटर करो। टेरा कहती है वह ऐसा नहीं करेगी। तभी नवीरे टेरा के दोस्त काल को मार देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। अब टेरा को मजबूरी पर आकर वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। दूसरी तरफ एडम के ऊपर नवेरिया के शैतान हमला कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। तभी महारानी के लोग एडम को छोड़कर शैतानों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। एडम सीधा पहुँच जाता है नवेरिया के लैब पे। एडम कहता है तुम्हारा अंत आ चुका है। नवेस कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नरेस और एडम के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है। तभी मौके का फायदा उठाकर टेरा एक्सपेरिमेंट को क्रैश करने की कोशिश करती है। नवीरेस ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे उठाकर एक्सपेरिमेंट पोर्टल पर फेंक देता है। एडम उसे बचा लेता है। नवेरिया एडम से कहता है कि जैसे ही सारे मुर्दे पर जान आ जाएगी, मैं पाताल लोक का दरवाजा खोल दूंगा, जहाँ से मेरे सारे शैतान इस शरीर को धारण कर लेंगे और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। एडम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा नवीरे। इस पाताल के शैतानों के लोक का दरवाजा खोल देता है और आत्मा एक एक करके सारे शरीर को धारण करने लगती है। तभी एक शैतानी आत्मा एडम के शरीर पर घुस जाता है नवेस को। लग कि एडम अब उसके बस में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एडम कहता है घंटा और वह नवेस को जान से मार देता है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एडम टेरा को लेकर लैब से बाहर निकल जाता है और जितने भी शैतानी आत्मा जिंदा होते हैं वह दोबारा से पाताल लोक में चले जाते हैं। एडम टेरा को लेकर गजोल के पास चला जाता है, जहाँ वह महारानी से पूछता है कि उसने उसको क्यों बचाया। महारानी कहती है क्योंकि तुम्हें अपना मकसद मिल चुका है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।